मध्य भारत का एक गांव कलीपुर। ये कोई आम गांव जैसा नहीं था। यहाँ के लोग अक्सर कहते थे कि जब भी यहाँ किसी की शादी होती है तो या तो कोई बड़ी खुशियाँ आती हैं या फिर आता है एक ऐसा श्राप जो पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देता है। 1988 में भी इस गांव में एक ऐसी ही शादी हुई थी जिसने केवल इस परिवार की नहीं बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल कर रख दी थी। और ये कहानी है मोहन की। ये कहानी एक रात की नहीं है, ये एक पूरा सिलसिला है जिसमें हर एक एपिसोड के साथ सच और भी गहरा और ख़तरनाक होता जाएगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप हॉरर स्टोरीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इस कहानी को आखिरी तक सुने, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी सोच से बिल्कुल अलग है। उस वक्त मोहन 23 साल का था। कलीपुर गांव में मोहन का परिवार सबसे अमीर और सबसे इज्जतदार घराने से माना जाता था। गांव के लोग उन्हें केवल पैसे के लिए नहीं बल्कि उनकी परंपरा और प्रभाव के लिए भी जानते थे। मोहन अपने पापा विश्वजीत और अपने चाचा रंजीत के साथ एक ही हवेली में रहता था। रंजीत की 2 जुड़वा बेटियां थीं जो मोहन से 3 साल की छोटी थी, जिनका नाम आराध्या और विद्या था और उस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष शास्त्र की पढ़ाई कर रही थी। लेकिन मोहन वो गांव का सबसे अलग लड़का था, क्योंकि मोहन ने शहर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। उस समय पूरे गांव में अगर कोई सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था तो वो था मोहन, और इसी वजह से पूरे परिवार की एक ही चिंता थी और वो थी मोहन की शादी। मोहन के दादा एक प्रसिद्ध तांत्रिक थे। मोहन के पापा और चाचा ने उनके इस मार्ग से हमेशा दूरी बनाए रखी। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें इंसान चाहे या ना चाहे उसे परिवार से विरासत में मिल ही जाती हैं। लेकिन उस बात का एहसास मोहन को अभी नहीं हुआ था। घर वाले मोहन के लिए लड़की देख रहे थे। उस वक्त गांव में लव मैरिज करना एक तरह का अपवाद माना जाता था। लेकिन एक दिन मोहन ने हिम्मत करके अपने घर में एक बात बताई। मोहन ने बताया कि जब वो शहर में पढ़ने के लिए गया था तो उसे एक लड़की पसंद आ गई थी और उसका नाम था सौम्या। सौम्या के बारे में बताते ही पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। लेकिन फिर मोहन के चाचा ने पूरे घर वालों को समझाया और पूरे घर वाले मोहन की शादी सौम्या से कराने के लिए तैयार हो गए। दोनों की शादियों की तैयारियां शुरू हो गई थी। हवेली में पूरा जश्न का माहौल था। घर में मेहमान आने जाने लगे थे और तैयारियां भी अपने तरीके से चल रही थी। तभी एक दिन हवेली के दरवाजे पर एक इंसान आकर खड़ा हो जाता है। जब सबकी नज़र उन पर गई तो वो थे तिलक बाबा, मोहन के दादाजी। केवल कलीपुर ही नहीं बल्कि आसपास कई शहरों में तिलक बाबा का नाम लिया जाता था। लोग उन्हें एक प्रसिद्ध तांत्रिक मानते थे। तिलक बाबा के पास कई सारी सिद्धियाँ थी। तिलक बाबा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल लोगों की मदद के लिए किया करते थे। जब भी किसी घर में कोई बड़ा काम हो और तिलक बाबा वहाँ मौजूद हों तो वो काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाता है। तिलक बाबा घर में आते हैं, सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं और फिर उन्होंने मोहन को अपने पास बुला लिया। तिलक बाबा और मोहन आपस में बात कर रहे थे। तभी तिलक बाबा की नज़र मोहन की नज़रों से मिलती है और जैसे ही उन्होंने मोहन की आंखों में देखा तो उनके चेहरे का रंग पूरी तरीके से बदल चुका था, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो किसी और को नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन उस वक्त तिलक बाबा शांत रहे। रात को खाने के बाद तिलक बाबा ने मोहन के पापा और मोहन के चाचा को एक कमरे में बुलाया। तिलक बाबा ने रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद करने को कहा। कमरे में एक गहरी शांति थी। तिलक बाबा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मोहन की शादी के साथ एक काली छाया आ रही है। ये सुनते ही मोहन के पापा और चाचा बिल्कुल हैरान हो गए। मोहन भी शॉक्ड था। मोहन ने पूछा कि काला छाया, ये क्या है दादाजी और कौन है वो? तब तिलक बाबा ने एक नाम लिया, कला देवी। कला देवी का नाम सुनते ही मोहन के चाचा और पापा दोनों के चेहरों के रंग उड़ चुके थे। उनके माथे से पसीने आ रहे थे। मोहन को कुछ भी समझ नहीं आया। तब तिलक बाबा ने मोहन को बताया, कला देवी
तुम्हारे पापा की दादी थी और हमारे परिवार ने उनके साथ कुछ गलत किया था, जिसकी वजह से उनकी मौत एक श्राप बनकर इस परिवार के साथ हमेशा के लिए चिपक गई है। तिलक बाबा ने बताया कि अगर इस घर में कोई भी बड़ा काम होता है और अगर कला देवी की छाया उसके साथ आती है, वहाँ खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। कमरे में फिर शांति छा गई। मोहन समझ गया था कि शायद उसके दादाजी ये शादी करने के लिए मना कर रहे हैं, और मोहन अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। उसने कहा कि दादाजी, ये सब पुरानी बात होती है, मैं सौम्या से ही शादी करूँगा। मोहन के पापा और उसके चाचा दोनों को ही मोहन को समझाने लगे। तिलक बाबा भी बीच बीच में मोहन को समझा रहे थे, लेकिन मोहन ने तो मानो एक जिद पकड़ ली थी कि उसे शादी सौम्या से ही करनी है। फिर तिलक बाबा ने एक गहरी सांस ली और इतना बोला कि ठीक है, ये शादी तुम कर लो, लेकिन शादी के बाद हमें एक विशेष पूजा करनी होगी जिसके वजह से तुम दोनों के जीवन में कभी कला देवी की छाया ना पड़े। सारी बातें उस दिन निर्धारित कर ली जाती हैं। कुछ दिनों बाद मोहन और सौम्या की शादी, और जैसा कि तिलक बाबा ने कहा था कि शादी के तुरंत बाद घर में एक विशेष पूजा की जाएगी, तो उसी की तैयारियां चल रही थी। तिलक बाबा घर के बाहर बैठकर पूजा का सामान देख रहे थे। आसपास के लोग जब भी तिलक बाबा के पास से गुजरते तो उनसे बातें कर लिया करते, या कभी अपने तबीयत या किसी तंत्र मंत्र या जादू टोना के बारे में पूछ लेते थे। तिलक बाबा भी सबको समय दे रहे थे। तभी एक आदमी उनके पास आया। उस आदमी ने एक सफ़ेद कंबल ओढ़ रखा था। वो रोते हुए तिलक बाबा के पैरों पर गिर गया। उसने रोते हुए कहा कि बाबा, मुझे लगता है कि मेरी बहन को कुछ हो गया है। वो कल रात से ही अपनी जान देने की कोशिश कर रही हैं। तिलक बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं कल आकर तुम्हारी बहन को देखता हूँ। लेकिन वो आदमी तिलक बाबा से जिद करने लगा कि मेरी बहन के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं ही जानता हूँ कि मैंने कैसी वो रात काटी है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। तिलक बाबा थोड़ी देर चुप रहे और फिर वो घर के अंदर चले गए। उन्होंने घर वालों को बताया और अपना झोला उठाकर उस इंसान के साथ चले गए। अब तिलक बाबा पीछे पीछे चल रहे थे और वो इंसान आगे आगे चल रहा था। दोनों जंगल के रास्ते से गुजरते हुए जा रहे थे। आधा जंगल पहुंचने के बाद वो आदमी रुक गया। तिलक बाबा ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों रुक गए? दोपहर का टाइम था, आसपास कोई भी नहीं था, और वो इंसान धीरे धीरे पीछे पलटने लगा। उस इंसान ने जो सफ़ेद कंबल ओढ़ रखी थी वो हटा दिया और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। तिलक बाबा बस उसे गौर से देखते रह गए। वो बस इतना बोले कि तुम यहाँ कैसे? तिलक बाबा और कुछ कह पाते उससे पहले ही उस इंसान ने चाकू उनके सीने में उतार दिया, और जब तक तिलक बाबा की सांसें रुक नहीं गई तब तक वो आदमी जानवरों की तरह तिलक बाबा को चाकुओं से मारने लगा था। उस दिन कलीपुर गांव ने अपना सबसे बड़ा रक्षक खो दिया। दोपहर से शाम हो चुकी थी। अब तक तिलक बाबा घर नहीं आए थे, जिसकी चिंता अब घर वालों को होने लगी थी। तिलक बाबा आसपास के हर एक एरिया से वाकिफ थे, लेकिन इतना लंबा समय होने की वजह से सभी घर वाले आसपास खोजने लगे, लेकिन तिलक बाबा वहाँ कहीं भी नहीं मिले थे। कुछ ही घंटों में पूरे गांव की भीड़ जमा हो गई थी और सब लोग पूरे गांव में तिलक बाबा को खोज रहे थे। तभी एक इंसान जंगल की ओर से दौड़ता दौड़ता भीड़ के करीब आता है। वो हाँफ रहा था। उसके चेहरे पर दुख था और आंखों में आंसू। उसने रोते हुए कहा कि तिलक बाबा को किसी ने मार दिया है। उनकी बॉडी जंगल के रास्ते में मिली है। सभी लोग हैरान थे। किसी को भी उस आदमी की बातों पर यकीन नहीं हुआ। तुरंत सभी लोग जंगल की तरफ भागने लगे और वहां जाकर उन्होंने देखा तिलक बाबा की लाश। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो गया। मोहन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका था।
तिलक बाबा की डेड बॉडी को घर लाया गया। घर में भी अब पूरा मातम का माहौल था। जिस गांव में हफ्ते भर तक जश्न मनाया गया हो, उस गांव में बिल्कुल सन्नाटा पसर गया था। गांव के लोग भी रो रो कर पागल हो चुके थे। पुलिस कंप्लेंट की जाती है। पुलिस अगले दिन आकर पूरे गांव वाले से पूछताछ करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। उस समय पोस्टमार्टम में काफ़ी वक्त लगता था, जिसकी वजह से पूरा 1 महीना हो चुका था और पूछताछ में भी पुलिस को किसी पर शक नहीं हुआ, जिसकी वजह से तिलक बाबा के कातिल का पता नहीं लग पाया। महीने भर बाद तिलक बाबा की अंतिम क्रिया की गई। अंतिम क्रिया के 4 दिन बाद तिलक बाबा की अस्थियों को कलेक्ट करने के लिए सभी लोग शमशान गए हुए थे। वहाँ पर कुछ पूजा वगैरह कराकर घर वालों ने तिलक बाबा की अस्थियाँ कलेक्ट की। पूजा करते करते शाम हो चुकी थी। शाम को सभी लोग शमशान से वापस लौट रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद मोहन के कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट होने लगी। उसे ऐसा लगा कि कोई फुसफुसा कर उसका नाम बुला रहा हो। मोहन थोड़ा इधर उधर देखता है और वापस से चलने लगता है। जैसे मोहन थोड़ी दूर चलने के बाद एक पीपल के पेड़ के पास रुक गया और उसे अब वो आवाज़ एकदम क्लियर आने लगी थी। एक आवाज़ जो मोहन को मोहन के नाम से बुला रही थी। मोहन को ये आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। उसने चारों तरफ देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके घर वाले थोड़ा आगे निकल चुके थे। तभी मोहन के चाचा ने मोहन को आवाज़ दी। मोहन का ध्यान फूटा और वो घर आ गया। मोहन अपने कमरे में सोया हुआ था। तभी आधी रात को अचानक से उसे फिर से वही आवाज़ आने लगी। उसने अपनी आँख खोली और खिड़की की तरफ देखा। आवाज़ आ रही थी कि बेटा मोहन, मैं घर के बाहर हूँ। मोहन आवाज़ का पीछा करते हुए घर के बाहर आ गया। घर के आसपास तो कोई भी नहीं दिख रहा था। तभी अचानक से सफ़ेद धुआं जैसा मोहन के आसपास भरने लगा और वो धुएं ने एक इंसान की आकृति ले ली। उसमें से एक आवाज़ आई कि बेटा मोहन, मैं गया नहीं हूँ। ये आवाज़ किसी और की नहीं, तिलक बाबा की थी। मोहन उनकी आवाज़ सुनकर हैरान हो गया। वो डरने लगा था। तब तिलक बाबा ने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं शमशान में तुम लोगों को आवाज़ दे रहा था, लेकिन सब लोगों में से केवल तुम ही थे जो मुझे सुन पाए। बेटा, मेरा कातिल अभी भी जिंदा है। तिलक बाबा ने कहा कि मैंने कहा था ना कि कोई बड़ा संकट आने वाला है। मोहन तिलक बाबा को बस चुप होकर सुन रहा था। तिलक बाबा ने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद पूरे गांव में एक ऐसा संकट आने वाला है और उस संकट से एक तू ही है जो सबको बचा सकता है। मोहन को यकीन नहीं हुआ कि ये मोहन के दादा हैं, लेकिन उस धुएं जैसी आकृति ने मोहन को कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई जो केवल मोहन और उसके दादाजी के बीच में थी। तो मोहन को यकीन हो गया कि ये उसके दादा ही हैं। मोहन के दादा ने कहा कि बेटा, मैंने तुझसे कहा था कि घर में कोई बड़ा संकट आने वाला है। मोहन अपने घुटनों के बल बैठ गया और अपने दादाजी से माफ़ी मांगने लगा। उसके दादाजी ने कहा कि अभी भी काम बचा हुआ है, आगे का काम तुझे ही करना है और इस काम के लिए मैंने तुझे चुना है। मोहन ने पूछा कि दादाजी, मैं ही क्यों? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी कोई सपना देख रहा हूँ। तभी तिलक बाबा की बनी हुई आकृति के पीछे से एक लाल रंग का धुआं निकलने लगा। एक ऐसा धुआं जो मोहन को समझ नहीं आया कि ये क्या है। वो लाल धुआं ठीक तिलक बाबा के पीछे था। वो धीरे धीरे एक बड़े से दानव जैसे आकृति में बदलने लगा। उस आकृति की ऊंचाई करीब 15 फीट के आसपास होगी और उसमें से 2 लाल गहरी आंखें झांक रही थी। मोहन का पूरा बदन पसीने से लथपथ हो चुका था। उसका मन घबरा रहा था और उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। मोहन ने डरते हुए तिलक बाबा से पूछा कि दादा, ये कौन है? मुझे ऐसा डर क्यों लग रहा है? तब तिलक बाबा ने कहा
कि बेटा, ये एक ब्रह्म राक्षस है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इस घर का रक्षक है और अब से यही इस घर की रक्षा करेगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मोहन ने पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तब तिलक बाबा ने बोला कि जैसा जैसा मैं मंत्र बोल रहा हूँ वैसे ही मंत्र तुम मेरे साथ दोहराओ। मोहन ने पूछा कि इससे क्या होगा। तिलक बाबा ने बताया कि इससे ब्रह्म राक्षस को अनुमति मिल जाएगी कि हम उसे इस घर का रक्षक बना रहे हैं। मोहन ने पूछा कि इसके प्रेजेंस से ही मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, तो मैं कौन होता हूँ इसे अनुमति देने वाला। तिलक बाबा ने बोला कि बेटा, शक्तियाँ कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब तक तुम उसे अनुमति नहीं दोगे तब तक वो कहीं पर भी नहीं रुक सकती। फिर तिलक बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और मोहन भी उनके साथ साथ उस मंत्र को दोहराया। मंत्र के ख़त्म होने के बाद मोहन के अंदर का डर अब खत्म होने लगा। उसका शरीर अब कांप नहीं रहा था और उसके दिल की धड़कनें अब सामान्य तरीके से चल रही थी। तिलक बाबा ने बोला, 7 दिन बाद तुम उस पीपल के पेड़ के पास आना जहाँ पर आज तुम रुके हुए थे। मैं तुम्हें अपनी सारी क्रियाएं सिखाऊंगा और अपनी सारी सिद्धि तुम्हें दूंगा। आज से तुम मेरे शिष्य हो और तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। मोहन और तिलक बाबा के आत्मा के बीच में बस इतनी ही बात हुई और मोहन अचानक से वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह चहल पहल से मोहन की आंखें खुली। मोहन को ऐसा लग रहा था कि उसने सपना देखा था, लेकिन जब उसने अपने आप को घर के बाहर पाया तो समझ गया कि ये कोई सपना नहीं था। घर में अब कोई भी किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। कोई भी तिलक बाबा के सदमे से उभर नहीं पाया था। मोहन ये बात किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि मोहन की इमेज ऐसी बनी हुई थी कि वो इन सब चीज़ों पर नहीं मानता, और अगर वो किसी को बता देगा तो गांव या फिर घर वाले हंसने लगेंगे। इसलिए उसने रात की बात किसी को नहीं बताई। शाम का वक्त था। मोहन की बहनें अब अपने यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपना सामान वगैरह पैक करने लगी थी और रात के खाने वाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। करीब 1 घंटा बीता होगा। अभी उसके बाद से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिससे घर वालों की नींद टूट जाती है। सभी घर वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं। वो आवाज़ आराध्या और विद्या के कमरे से आ रही थी। तभी आराध्या ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खोला सभी ने देखा कि आराध्या पूरी तरीके से डरी हुई है। उसके गाल पर किसी के मारने के निशान हैं। आराध्या रोते हुए अपने पापा के पास आती है और कहने लगती है कि विद्या को पता नहीं क्या हुआ है। वो अचानक से उठी और मेरा गला दबाने लगी थी और अजीबोगरीब आवाज़ निकाल रही थी। तब बाकी लोग कमरे के अंदर जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि विद्या बेड पर लेटी हुई है और उसकी बॉडी पूरी अकड़ चुकी है। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो चुकी हैं और वो बस गुर्रा रही है। विद्या के पापा तुरंत विद्या के पास गए और वो उनसे पूछने लगे। वो एक बूढ़ी सी आवाज़ में बोली कि तुम लोगों को लगता है कि श्राप इतना जल्दी चला जाएगा? मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। वो बस ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। कोई भी विद्या को संभाल नहीं पा रहा था। जब भी कोई विद्या को संभालने के लिए आगे आता तो वो उसका शरीर और भी तड़पने लगता। मोहन के पापा और चाचा दोनों ही वहाँ पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। 2 घंटे तक मोहन के पापा और चाचा हनुमान चालीसा का पाठ किया, लेकिन अभी भी केवल विद्या का गुर्राना कम हुआ था। उसका शरीर अभी भी उसी हालत में था और उसकी आंखें अभी भी वैसे ही थी। तभी मोहन के पापा ने सौम्या को इशारा किया कि पूजा कमरे से गंगा जल की बोतल लेकर आए। सौम्या पूजा रूम में जाती हैं और वहाँ से गंगा जल का बोतल लेकर आती हैं। मोहन के पापा ने गंगा जल को विद्या के शरीर पर छींटा। करीब 15 से 17 मिनट तड़पने के बाद विद्या एकदम नॉर्मल हो गई। वो बस हाफ रही थी। विद्या ने अपने पापा को गले लगा लिया और रोने लगी। तब मोहन के पापा ने कहा कि हम इसके बारे में सुबह कुछ करेंगे, अभी सब के सब अपने अपने कमरे में चले जाएं।
सभी अपने अपने कमरे में आ गए। आराध्या और विद्या अपने पापा के साथ उनके कमरे में चले गई। जैसे ही मोहन अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि सौम्या अपने हाथों में मलहम लगा रही है। मोहन ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ? तो सौम्या ने बोला कि आज खाना बनाते वक्त थोड़ा सा हाथ जल गया था। लेकिन जब मोहन ने सौम्या का हाथ देखा तो मोहन को लगा कि यह जख्म काफ़ी ताज़ा है। ये नहीं लगता कि खाना बनाने के टाइम में जला होगा। मोहन ने कुछ भी सवाल नहीं किया। उस रात फिर से मोहन को आवाज़ आई। मोहन घर के बाहर पहुंचा। मोहन ने जो भी हुआ था वो सब कुछ बता दिया। तिलक बाबा ने बोला कि मुझे पता है कि विद्या के साथ क्या हुआ है और जल्द ही हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो हो सकता है कि और इससे भी बड़ी मुसीबत आने लगे। तिलक बाबा ने कहा कि अभी तुम सो जाओ, मैं इसके लिए कुछ उपाय बताऊंगा। हम वो उपाय सूर्य उदय के बाद करेंगे। मोहन फिर से वहाँ बेहोश हो जाता है। तभी सुबह मोहन के कानों में मोहन के चाचा के रोने की आवाज़ आती है। मोहन नींद से उठता है। वो अपने आप को फिर घर के बाहर ही पाता है। मोहन भागकर अपने चाचा के पास जाता है। मोहन के चाचा विद्या के पास बैठकर रो रहे थे। मोहन को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। तब मोहन के चाचा ने बताया कि विद्या कल रात से कुछ भी नहीं बोल रही है। इसकी सांसें चल रही है लेकिन ये किसी की बातों का जवाब नहीं दे रही है। मोहन के पापा ने घर में डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आए, चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसके शरीर को लकवा मार चुका है और किसी सदमे की वजह से ये कुछ बोल नहीं पा रही है। विद्या अपनी पलकें झपकाए बिना छत की तरफ बार बार देख रही थी और किसी के बातों का जवाब बिल्कुल नहीं दे रही थी। मोहन से ये सब हालत देखी नहीं गई और शाम को मोहन उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है। वहां पर जाकर मोहन तिलक बाबा को आवाज़ देने लगता है। तभी एक बड़ी गुर्राने की आवाज़ मोहन के कान में आती है। एक ऐसी आवाज़ कि जैसे मोहन को लगा कि पूरे जंगल में भूकंप आ गया हो। मोहन के अंदर फिर वही डर आने लगा। मोहन की धड़कनें तेज हो गई और उसका शरीर पसीने से भीग गया। तब उस आवाज़ ने कहा कि डरो मत, मैं हूँ। मोहन ने कहा कि मुझे दादाजी से मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है। तब उस आवाज़ ने कहा कि वो इस वक्त बात नहीं कर सकते, वो अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आते हैं। अभी तुम्हारे पास उतनी शक्तियाँ नहीं है जो तुम अपनी मर्जी से उनसे बात कर पाओ। मोहन ने पूछा कि उस रात मैंने आपको हमारे घर की रक्षा करने के लिए अनुमति दी थी। आज मेरी बहन एक रात में अचानक ही बीमार पड़ गई। क्या आपको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? तब उस आवाज़ ने कहा कि मुझे पता था लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाता। तुम्हारे दादाजी ने जो तुम्हें मंत्र दोहराने के लिए बोला था वो केवल घर के बाहर तक रहने के लिए था, जिसकी वजह से मैं बाहरी शक्तियों को रोक सकता हूँ। लेकिन जो शक्ति पहले से घर में मौजूद हो मैं उसे नहीं रोक सकता क्योंकि मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली है। मोहन पूरी तरीके से हताश हो चुका था। तभी उस आवाज़ ने बोला कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मोहन बोला कि कैसी बात? कि जिस लड़की से तुम शादी करके आए हो वो तुम्हारी पत्नी नहीं है। और यहीं से शुरू होती है कलीपुर की वो कहानी जहाँ सच, झूठ और श्राप एक दूसरे में उलझने वाले थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और ये पूरी एक सीरीज़ होने वाली है। इसके और भी एपिसोड्स आने वाले हैं, तो आपसे कोई भी एपिसोड मिस ना हो जाए इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में बताएं और आपको क्या लगता है कि सौम्या कौन है।